सभी को मेरा प्रणाम। आज इस पाठ में हम सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या होता है और आने वाले कुछ पाठों में उससे जुड़ी कुछ और तथ्यों को और उससे फलादेश करने में क्या हमें सहूलियत मिलता है, कैसे उसके द्वारा फलित हमें करना चाहिए, उसको हम जानेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप नाम ही समझ रहे होंगे कि ये सुदर्शन लिखा हुआ है। तो सुदर्शन चक्र तो आप जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण के पास जो अस्त्र था सुदर्शन चक्र वही है, और उसी से मिलता जुलता हमारा भी जो ये ज्योतिषीय सुदर्शन चक्र होगा वो उसी से मिलता जुलता होगा, और जितना वो प्रभावशाली था उतना ही ये सुदर्शन चक्र प्रभावशाली होगा। और इसका वर्णन होरा पराशर शास्त्र में पूर्ण एक अध्याय है जिसे आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझे 3 लग्न होते हैं। सबसे पहले तो हो गया उदय लग्न, दूसरा हो गया चंद्र लग्न और तीसरा हो गया सूर्य लग्न। जैसे किसी भी जातक की ये जन्म कुंडली है, साथ में आप देख ले लिखा हुआ है सूर्य कुंडली और यहाँ पे ये चंद्र कुंडली लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि इन तीनों लग्नों का प्रयोजन क्या है। उदय लग्न वही लग्न हुआ जिसमें जन्म के समय जहाँ पे पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित थी वो राशि उस समय का उदय लग्न बन गया। यानी आप यहाँ देख ले जो 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वृश्चिक जो राशि है वो उदय लग्न हो गई। ठीक है, उससे जो कुंडली बना वो उदय लग्न कुंडली हो गया। ठीक है, यानी कि पहला भाव वृश्चिक राशि वाला हुआ, दूसरा भाव जो हुआ वो धनु राशि वाला हुआ जिसमें कि मंगल राहु है, तीसरा जो भाव हुआ उसमें गुरु और शुक्र हैं जो मकर राशि का, चौथे में सूर्य और बुध हैं जो कि कुंभ का है, पांचवा जो है वो मीन का है, छठा जो है वो मेष राशि का है, सातवां जिसमें शनि विराजमान है वो जो है वृष राशि का है, और आठवां जो है वो मिथुन राशि का हुआ जिसमें केतु और चंद्रमा है, नौवां इसी तरह कर्क राशि का है, 10वां जो है सिंह राशि का है, 11वां जो है कन्या राशि का है और 12वां जो है तुला राशि का है। ये तो बात होगी हमारे जन्म कुंडली की। अब इसी संदर्भ में चंद्र कुंडली क्या हुआ। चंद्र कुंडली का जो लग्न राशि हुई वो हो गई मिथुन। क्योंकि उसमें चंद्रमा, तो चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उससे आप कुंडली का निर्माण फिर से कर लीजिए। जो आपको लग्न कुंडली मिला है या उदय कुंडली मिला है उसी को आप घुमा ले, चंद्र जहाँ स्थापित है उससे कुंडली को घुमा ले और वो आपका पहला भाव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर केतु और चंद्रमा जो है वो पहले भाव में हो गया, और यहाँ पे देख रहे थे आप केतु और चंद्रमा अष्टम भाव में था। यानी अब यदि हमें लग्न का विचार करना है तो हम यहाँ से करेंगे, यदि हमें अब धन का विचार करना है तो हम इस भाव से विचार करते हैं धन का। तो इसका मतलब कर्क राशि में जो है धन है, धन भाव है, यानी आप कह लें कि धन भाव जो है कर्क राशि में है। उसी तरह आप बोले धनेश कहाँ है तो धनेश लग्न में है। ठीक है, इसी तरह आप बोलेंगे यदि शुक्र कहाँ है तो शुक्र अष्टम में है, लेकिन शुक्र इस चंद्र कुंडली में क्या हो गया, तो चंद्र कुंडली में वो हो गया पंचमेश। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह सूर्य कुंडली कैसे बनेगा, तो जो उदय कुंडली है उसमें सूर्य जहाँ पे भी विराजमान हो वहाँ उसी को आप वहाँ से लग्न का निर्माण करें, यानी उसको पहला भाव बना ले और कुंडली को घुमा ले और फिर जो है वो आपका सूर्य कुंडली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देख ले चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध था जो कि कुंभ राशि में था। अब सूर्य जो कुंडली बनाए सूर्य लग्न जो बोले वो यहाँ से बन गया कि वो कुंभ राशि जो है सूर्य बुध स्थापित थे वो यहाँ लग्न हो गया। अब दूसरा भाव यहाँ यदि धनेश बोल ले तो गुरु हो गया, ना कि चंद्रमा यहाँ जो था, और यहाँ भी गुरु था वैसे क्योंकि यहाँ मीन
राशि था। तो इसी तरह अब जो है सारे भावेश चंद्र और लग्न कुंडली में बदल जाएंगे, ठीक है। ग्रहों का जो स्थान है भावों के अनुसार वो बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इस तरीके से आप चंद्र और सूर्य कुंडली बनाने में सक्षम हो जाएंगे। सिर्फ जहाँ चंद्रमा है और जहाँ सूर्य है उससे आपको उदय कुंडली को घुमा लेना है, ठीक है। और उस हिसाब से वो चंद्र कुंडली का निर्माण हो जाएगा और सूर्य कुंडली का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों कुंडली का बहुत ही महत्व है और तीनों कुंडली का अपने आप में अत्यंत आवश्यक है और तीनों कुंडली को आपको समझना है कि तीनों कुंडली क्या है। तो इसमें हमने ये जाना कि लग्न कुंडली यानी उदय कुंडली, चंद्र लगन या चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली या सूर्य लगन को हमने समझा। अब आगे समझते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या है। जब इन तीनों लग्न को हम एक साथ मिला लेते हैं, यानी कहने के एक, जिसको हम मैपिंग भी बोलते हैं, यदि हम एक साथ तीनों को बैठा ले और तब हम बनाए तो वही सुदर्शन चक्र हो जाता है। तो ये सुदर्शन चक्र नाम क्यों हुआ? क्योंकि सुदर्शन चक्र रूपी ये जो बनेगा तीनों लग्न को उन्होंने सुदर्शन चक्र रूपी बनाया है, इसीलिए इसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। अब देखिए ये कैसे बन सकता है। तो ये हुआ हमारा सुदर्शन चक्र। अब ये कैसे बना? तो एक हमने वृत्त बनाया, उसके ऊपर दूसरा वृत्त, उसके ऊपर तीसरा वृत्त, यानी ये जो बना ये पहला एक कह सकते हैं वृत्त है, दूसरा ये वाला है और तीसरा जो है ये वाला है। आप इसे लग्न मान लें, इसे चंद्र कुंडली मान लें और इसे सूर्य कुंडली, ठीक है। इसी तरह हमने बनाया। अब आप क्या करें, ये पहला भाव माने, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और 12वां, ये भाव है। यदि भाव आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया जाके भाव वाले अध्याय में जाए और भाव को पढ़े, तब आपको समझ में आएगा भाव क्या है। और मैंने इसे इस तरह से ही क्यों घुमाया, कहने वाले यहाँ से यहाँ आए, हम यहाँ से यहाँ क्यों नहीं गए, तो उससे भी आप जाके वहाँ समझ ले, ठीक है। अब क्या है कि ये रहा हमारा तीनों जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इस तरह से हमने बना लिया। अब हमारे पहले भाव में यानी लग्न भाव में जो लग्न कुंडली से यानी उदय कुंडली से था, वो देखे कि 8 नंबर की राशि थी, वहाँ कोई भी ग्रह स्थापित नहीं था। उसी तरह जब चंद्र कुंडली आ गया तो चंद्र और केतु मिथुन राशि की वो लग्न बना, चंद्र लगन, और सूर्य लगन जो है वो कुंभ राशि का बना और वहाँ पे सूर्य बुध था। इसी तरह हर भाव में जो भाव हैं वहाँ पे ग्रह बैठा ले। जैसे कि मान लीजिए ये सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव देखिए लग्न कुंडली में जो है वहाँ पे शनि विराजमान है, शनि यहाँ पे स्थापित है और जो है ये वृष लग्न हो गया। उसी तरह जो चंद्र कुंडली में देखिए 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि धनु राशि है, यहाँ भी धनु राशि, और मंगल राहु यहाँ पे स्थापित है, आपने भी मंगल राहु यहाँ पे हमने बना लिया। यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है जो सूर्य की सप्तम भाव है सूर्य कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ भी हमने 5 नंबर की राशि लिख ली और कोई ग्रह नहीं है तो यहाँ भी कोई ग्रह नहीं लिखा। तो इस तरह से आप सुदर्शन चक्र का निर्माण करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे हम जानेंगे कि कैसे सुदर्शन चक्र को फलित में प्रयोग किया जाता है, उसको हम आगे सीखेंगे और इसका क्या प्रयोजन है उसको भी आगे जानेंगे। चलिए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ में मैं आशा करता हूं कि आप तीनों लग्न को समझ चुके होंगे, कैसे इसका निर्माण होता है और किस तरीके से सुदर्शन चक्र उन तीनों लग्नों से या तीनों कुंडली से बनाया जाता है, इसको भी आप समझ चुके होंगे। आप लोगों को ये यदि पाठ अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और आप वहाँ तक पहुँचाएं जिन लोगों की इसकी सही में ज़रूरत है। यदि आपको जो हो सकता है ज़रूरत ना हो, किसी को ज़रूरत हो, तो आप वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाने में मदद करें, ठीक है। और ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सब लोगों का पुनः धन्यवाद।